वही अरे हो चुप तुम करो, वारिस पठान, बकवास कर रहे वही हो बैठ के। वारिस पठान हो ना तुम, जो कहते हो 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएंगे। बोलने नहीं दूंगा अरे मैं। तुम्हारी औकात है क्या टीवी का अरे चैनल आवाज पे डिबेट बंद नहीं करने कर की? सकते हाँ? तुम, हमारी आवाज आरएसएस का बंद नहीं एजेंट कर है तुम, सकते, आरएसएस तुम का हमारी आवाज प्रवक्ता है, बंद नहीं कर डिक्टेटर, सकते। पॉलिटिकल एनालिस्ट। इस भ्रम में मत आरएसएस का रहो, एजेंट लिखो इसको यहाँ इस पे। भ्रम में मत रहो। 15 आनंद करोड़ भाई 100 अभी के करोड़ पे अभी भारी लिखो, होंगे, आरएसएस का 15 करोड़ एजेंट 100 है, करोड़ पे भारी ये होंगे। इस पॉलिटिकल भ्रम में एनालिस्ट मत बन के रहना कभी। बैठता है, ये इस झूठा भ्रम आदमी में है, रहने, इस भ्रम ये से झूठा बाहर आदमी निकल आओ। है। अड्डा नहीं है, समझे? अच्छा, मुझे जरा ब्रेक पे औकात में जाना रह है, के बात पर्सनल करो नहीं तुमको। करें। आप मुंबई गए मवाली, हमें तुम्हें ठीक कराना आपको आता है, समझे? ये मवालीगिरी का तुमको ठेका ठीक तो वही आपको कर मैंने देंगे, लेके मुंबई रखा में है। वही गाड़ देंगे मैं तो तुमको। एडवोकेट हूँ। अगर नहीं, ये गलत है। ज्यादा तुमने अगर कहाँ किसको गाड़ देंगे? भाई डिबेट है भाई, कहाँ किसको गाड़ देंगे? जफर भाई ये क्या बात लैंग्वेज सुन रहे थे तुम, यहाँ मवालीगिरी मत करो। है? जफर भाई ये अरे क्या बात कर रहा है ये? तुम मवालीगिरी मत करो, बोलूंगा सर। जी 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 भाटी जी, मैं इनसे भी सवाल पूछूंगा, आप निश्चिंत रहें। बोलिए अवनीश अवस्थी। देखूंगा, मैं देखूंगा आप कितने सवाल पूछते हैं। आपके टेस्ट में मैं पास होने की कोशिश करूंगा सर। अवनीश। अमन जी, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लेना, दो शख्सियत हैं। एक जिसने पूरे भारतवर्ष को 566 रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत बनाया, और एक वो व्यक्ति जिसने अखंड और भारत को RSS पर तोड़ बैन भी करके लगाया था उन्होंने। पाकिस्तान बनाया। मैंने कहा था ना ये बीच में जरूर बोलेंगे, मैंने कहा था ना ये बात, नहीं चुप रह सकते। नहीं, याद उसका दिला रहा कारण हूं, है, भूल उसका गए कारण नहीं, मैं- RSS पर उसका बैन मैं भी उसका उन्होंने अरे लगाया मैं था। अरे हाँ, सुन तो सरदार लीजिए पटेल ना, अभी आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, सारी कहानी बता दूंगा। वो जिन्ना जिसने वंदे मातरम गान का विरोध किया, वो जिन्ना जिसको आज वारिस जो पठान श्यामा गद्दार प्रसाद कह रहे मुखर्जी हैं। के साथ सरकार में एक शामिल सुन- था, ये भी कहिए। जो श्यामा हाँ, मैं प्रसाद बताता मुखर्जी के साथ सरकार बनाई थी, भाई ये जिसने, वो अमन जी, ये जिन्ना क्या बात है ये? जिसकी ये क्या मजार बात पर है ये? अडवाणी ने फूल चढ़ाए थे, ये क्या बात है ये? वो जिन्ना। ये लगातार बोलना है तो बोलने दीजिए इसको फिर। अच्छा लगा, भाटी जी, मैं बड़ा शालीन समझता था। अच्छा लगा, आपका ये बोलना बड़ा अच्छा लगा। अनपढ़ अभी भाटी लोग जी आते आपने हैं कहा यहाँ था पर ना, झूठ बोलने। भाटी जी ये पूरा शो लग रहा है कि आप ही का डेडिकेटेड है सर। मैं भी चला जाता हूँ, आप ही कर लीजिए सर, जैसा आप कहें भाटी जी, आपका मन है। मैं आप ही बिल्कुल कर नहीं लीजिए बोलूंगा, सर। लेकिन इन्हें याद दिला रहा हूँ, ये भी तो जी, कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बीच में मत भी बोलिएगा। तो कहते हैं जो वारिस मैं बता पठान रहा भी हूं। वेट कर रहे हैं, सब एक एक करके बोलेंगे ना, अब नहीं बोलेगा कोई बीच में, सबको ऑडियो बंद, अब कोई नहीं बोलेगा। अवनीश अवस्थी। अमन जी, आज वारिस पठान जो पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हाँ शैतान था, गद्दार था जिन्ना, ये मालूम है कि हैदराबाद का निजाम और रजाकर क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जिन्ना के साथ जाएंगे। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया, उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। आज ये कह रहे हैं शैतान और गद्दार है। उन रजाकर की उन हरकतों को हम भूल जाएं क्या? एक बात और भाटी जी, आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग की सरकार न बन पाए, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां प्रजाकृषक पार्टी फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी, ताकि मुस्लिम लीग की उस विभाजनकारी नीति वहां पर ना आ पाए। पढ़ लीजिए जाकर के, कुछ पढ़ लिख के आया करो। शामिल थे, इतिहास अरे को पढ़ दोबारा लिख के पढ़िए। आया करो कुछ। अरे कुछ दोबारा पढ़ पढ़ो लिख के इतिहास आया को। करो, कुछ पढ़ लिख लो। पश्चिम बंगाल में कुछ और पढ़ लिख सिंध में लो। मुस्लिम लीग की राम सरकार में मनोहर लोहिया शामिल को थे। पढ़ लो, राम मनोहर लोहिया को पढ़ लो। और अगर उनको भी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बता देता हूं आपको। अमन जी, आपने सबको टाइम दिया, बोलिए मुझे- बोलिए आप, मैं बोलिए। आपको अवस्थी जी, 10 आप बोलिए। सेकंड और ले रहा हूं। बिल्कुल 20 सेकंड मैं दीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी आजकल फोटो लगाए पीछे घूमते हैं, उनका लिखा हुआ, उनके अपने शब्द में सुनाता हूं आपको। यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। यहां तक ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में दो राष्ट्र है, परंतु हिंदुस्तान को दो भागों में, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। बिल्कुल अवस्थी जी, कोई नहीं डाउट बांटा नहीं जाएगा। है। सिर्फ ये तो इतना फिर- ही नहीं, एक सेकंड अमन जी, 10 ठीक, सेकंड और दे हाँ जी, दीजिए, हाँ जी, सिर्फ हाँ जी। 10 सेकंड और दे जी, जी, दीजिए। वारिस भाई आ रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड जी। अंबेडकर साहब ही लिखते हैं, अंबेडकर साहब, इस संबंध में हिंदू महासभा की विचारधारा को उसके अध्यक्ष माननीय विनायक दामोदर सावरकर ने सभा के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट किया था। हिंदू महासभा पाकिस्तान के विरुद्ध है और वह उसका सभी साधनों से विरोध करेगी।
हमें यह नहीं पता कि साधन कौन से होंगे। पाकिस्तान बनने का विरोध करेगी हिंदू ठीक है, महासभा। नहीं ये तो सबको पता है ये सर। गलत बोल अवस्थी बोल जी- करके, और मैं लंबा चौड़ा पढ़ सकता हूँ बाबा साहब नहीं, अम्बेडकर। अवस्थी जी, ये तो अपनी देखिए पता किताब- है ना। उनकी अपनी लिखी हुई किताब है ये भाटी साहब। आज जो हम देखते हैं ना एक बार पढ़ लेना जा करके, और कहो तो आप भारत विभाजन के गुनाहगार लोहिया साहब की किताब भी पढ़ा, आपको बता दूं आपको। नहीं देखिए, ये तो हम ये- जानते हैं कि ये आज जो बात टुकड़े ये टुकड़े है गैंग हम कि देखते जिस- हैं। ठीक है सर, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, वारिस पठान के पास मुझे जाना है। आज जो हम टुकड़े टुकड़े गैंग देखते हैं, जो कि है कि आजादी लेंगे, जिन्ना वाली आजादी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई सरगना है ना, जिसने भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए, तो वो सरगना जो है उस शुरुआत होती है वो जिन्ना से। उससे पहले और भी है, सर सैयद जिसने थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी। लेकिन वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए अवनीश अवस्थी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, जफर भाई आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, लेकिन चुनाव तो हो गया ये, जिन्ना भक्त अमन भाई, वर्सेस मुझे राम जरा भक्त। अब यूपी की 30 जनता सेकंड किसे मुझे- चुनेगी, जिन्ना भक्तों को या राम भक्तों को? 30 सेकंड, 30। जी जी, नहीं 1 मिनट लीजिए वारिस भाई, बोलिए ना। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मुझे अग्निवेश अवस्थी साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दो। उन्होंने रजाकारों की बात की, तो मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं अवस्थी साहब के, जो रजाकार थे जिनको जाना था वो चले गए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम वो लोग हैं जो जिन्ना जिन्ना के की साथ टू आप नेशन कहाँ थे थ्योरी उस को समय? ठुकरा के आज हमारे भारत के महान देश भारत में रह रहे। बोलिए सुनिए, एक-एक अब मेरा सवाल अपनी नंबर जी- 2 जी- है जी- अमन जी जिन्ना और आज आपसे नहीं है, और जिन्ना अग्निवेश जी मर के चुका साथ में। आज जिन्ना जिन्ना नहीं है, आज जिन्ना जिन्ना नहीं है। को आपने बोल दिया आज टुकड़े जिन्ना टुकड़े नहीं है, गए। जिन्ना के साथ उस समय अच्छा, जो सुनिए। थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस अब समय ये जिन्ना गलत के बात साथ है। जो थे, ये मैं गलत उनकी है। बात ठीक है, कर अब रहा हूँ। अवनीश आप अवस्थी वो इसमें आपके बीच में बोल रहे थे ना भाटी जी। क्या जाएंगे? भाटी जी आपके बीच में बोल रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना अवनीश अवस्थी, अब आप वही चीज कर रहे हैं। वारिस पठान, आप सवाल सुनिए। हाँ रजाकारों की बात हो गई। अब जिन्ना थे, उन्होंने देश के टुकड़े किए, उनका गारक हो, उन्होंने देश का गारत करने में सबसे बड़ा हाथ जिन्ना करा। हर चीज में मान रहा हूं, इन्होंने काफी सारी बात की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक और शख्स भी थे इस देश में जिनका नाम था नथुराम गोडसे। क्या आप उनको हीरो मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, देश का सबसे बड़ा गद्दार मानते हैं? क्योंकि उसने तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। उसके बारे में क्या बोलना है इनका? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। उसको अवनीश हीरो मानते हैं, अवस्थी, गद्दार हत्यारा है, मानते हैं, बात अब देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं? हत्यारा है। बोलिए आप अवनीश अवस्थी। बोलिए, जवाब दो। निस्संदेह, 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 जिसने भी हत्या की, और नाथूराम गोडसे ने हत्या की, जिसने महात्मा नहीं, गांधी की नाथूराम हत्या गोडसे ने की, की। महात्मा गांधी हाँ। की हत्या की, उसको किसी भी हालत में, वो किसी भी हालत में किसी भी तरीके की सहानुभूति का पात्र है नहीं। निश्चित रूप से उसकी निहायत अपमानजनक शब्दों में उसका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं उसका भी बात कहता हूँ करो ना। कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शैतान किसने था, की थी? गद्दार स्वामी था, श्रद्धानंद की हत्या किसने की देशद्रोही थी? था। स्वामी बोलो ना, श्रद्धानंद की मुंह हत्या से- किसने की थी? मुंह से बोलो, स्वामी बोलो। श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? अब्दुल राशिद, हमारे स्वामी पहला श्रद्धानंद की आतंकवादी। हत्या किसने की थी? हर किस्म के श्रद्धानंद की हत्या हर करने किस्म वाला के कौन था? वायलेंस और वायलेंस अब्दुल राशिद। मैं हत्या करने खंडन वाला करता कौन था, था? करता हूं, करता वो रहूंगा। स्वामी 23 श्रद्धानंद दिसंबर की हत्या 1926। आपके बीच में करने बोलने से डिबेट नहीं चलेगा। आपको लगता है अरे, आपके पास ज्यादा स्वामी- आवाज है? अरे, मैं आपकी तो आवाज आपकी के बात सामने का मेरा जवाब वोट दे रहा हूं, बोले। मैं तो। हाँ, मैं तो आपकी आपको बात का ऐसे जवाब बोले दे रहा तो हूं। चुप करो। स्वामी आपने बीच में श्रद्धानंद नहीं की बोलने हत्या का। करने वाला कौन बीच था? में नहीं। पहले मेरी 20 बात लाख पूरी हिंदुओं करो, की फिर हत्या आपको- करने वाला जिन्ना पहले कौन मेरी- था? 20 जिसने लाख भी- हिंदुओं की हत्या करवाने वाला, जिसने भी 20 लाख हिंदुओं की हत्या देखिए, करवाने वाला देखिए, जिन्ना बोलने कौन नहीं था? देगा। नहीं। वारिस पठान, अरे, तो कंडेम कर रहे हैं ना, जिन्ना का कंडेम नाम कर रहे लेंगे। हैं। अवनीश अवस्थी बोल तो जिसने दिया भी उन्होंने हत्या की गद्दार। है, जिन्ना को तो सुनिए। जितनी गालियां वो दे रहे हैं, बैठ के दे रहे हैं ना जिन्ना को गालियां। वारिस भाई दे तो रहे हैं। दे रहे हमारे को अरे, लेना मैं कह रहा हूं, देना जब क्या जिन्ना है था, उनसे? अब बात जब नंबर जिन्ना बोलिए था, अमन तो ये भाई। जिन्ना के साथ थे। सुनिए, अब बात नंबर अच्छा बोलिए। बोलने देते हैं, फिर मैं जफर भाई के पास जाऊंगा। अवनीश अवस्थी को बोलने देते हैं। अवनीश अवस्थी एक मिनट, अवस्थी जी एक बार बोलने दीजिए ना। बोलने नहीं दूंगा बीच में। नहीं नहीं फिर ऐसे इसको नहीं। बोलने नहीं दूंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलने नहीं आराम दूंगा से, फिर आराम से। तुमको। गुस्सा नहीं, गुस्सा अमन भाई सुनिए, आराम से, अब ये आराम से। क्यों हो रहा है? वही अरे, हो चुप ना तुम करो। वारिस पठान, बकवास कर रहे वही हैं वारिस पठान हो ना तुम, जो कहते हो 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी हो जाएंगे। बोलने नहीं दूंगा अरे मैं। तुम्हारी औकात है क्या टीवी का अरे, चैनल आवाज में डिबेट बंद नहीं करने कर की? सकते। हाँ? तुम हमारी RSS आवाज का बंद नहीं एजेंट कर है तुम। सकते। RSS तुम का हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एनालिस्ट। इस भ्रम में मत RSS का रहो। एजेंट लिखो इसको यहाँ इस पे। भ्रम में मत रहो। 15 करोड़ 100 अभी करोड़ के पे बीच भारी होंगे। लिखो, RSS का 15 एजेंट करोड़ है। 100 करोड़ पे ये भारी होंगे। इस पॉलिटिकल भ्रम में मत एनालिस्ट रहना बनके कभी। बैठा है। ये इस झूठा भ्रम आदमी में है। रहने, इस भ्रम हाँ, ये से झूठा बाहर आदमी निकल आओ। है। अरे चल बे चल। 15 मिनट चल, चल। 15 मिनट हमें दे दो, पुलिस को हटा दो। हाँ, हिंदुस्तान चल, को चल। हिंदुओं से खाली कर देंगे। चल, हवा वही आने हो दे। ना तुम। और आज कह रहे चल हो हवा बोलने आने दे, नहीं चल दूंगा। हवा आने दे, आज कह रहे हो बोलने नहीं दूंगा मैं। हवा आने दे, हवा आने। देखिए, अबे, तुम्हारा उतर आता आए, है तब बोलो ना, अपनी डिबेट करने औकात आता है, पर मस्ती उतर आए मजाक ना। करने आता है तुमको। उतर आए अपनी औकात पर। तुम्हारी औकात क्या है?
देश भाषा देख देख रहा ली। औकात तुम्हारी क्या देख है? ली भाषा। हाँ, कोई गाली तमीज गलौज तहजीब बोलता है? है। तमीज तहजीब गाली के दायरे गलौज में बोलता होना, जब है। मेरा टर्न है देख मैं लिया बोलूंगा, ना। जब जवाब मैं नहीं कोई तो झूठ बोल खामोश रहा हूं। बैठेगा। 15 जब दो करोड़ बड़े 100 बात कर करोड़ रहे हो, रुपए बीच भारी में होंगे। बच्चे नहीं बोलते ये अपने। कहने वाला और वारिस इनका पठान लिखो आज धमकी दे आरएसएस रहा का है कि मैं बोलने नहीं प्रवक्ता, दूंगा। इसको ये हटाओ, पॉलिटिकल कैसे एनालिस्ट बोलने नहीं है ये देंगे? आदमी। हमारी पॉलिटिकल आवाज एनालिस्ट को नहीं है हमारी तुम। आवाज को तुम बंद नहीं कर आरएसएस का सकते। प्रवक्ता है, वो लिखो ना। हमारी आवाज को बंद मेरा करने आवाज वाले दबाएगा आप क्या? कौन? आप कौन? चल। आप कौन? चलिए अवनीजेश, हमारी आवाज को बंद करने अवनीजेश वाले आप अवस्थी, एक मिनट कौन? अवनीजेश अवस्थी, अब एक पर्सनल होंगे तो अरे- मुझे आता है आपको आपकी जगह दिखाना। चुप से सुनिए, मैं भी- पर्सनल नहीं होने का, डिबेट तक अरे- रहिए, बस डिबेट तक सीमित रहिए, बस डिबेट अरे- करिए, डिबेट करिए। अच्छा भैया, किसको जगह दिखाना आता है, किसको नहीं आता, सबको मालूम है। अपनी औकात में रह के बात करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। हवा से जमीन के आप नीचे भी अपनी डालना औकात आता है, में रहो और समझे? बात करो। हर वक्त आप बोलने का अपनी जरूरत औकात में रह के है। बात आप अपनी करो। औकात क्या में रहो। करेंगे? क्या करेंगे? तो कितना क्या करेंगे? कितना तुम में क्या कितना करेंगे? क्या करेंगे? अरे आप अपनी औकात में रहो। हम कुछ आप करना अपनी नहीं औकात में चाहते। रहो। हम कुछ तर्क करना नहीं है नहीं तो चाहते, चुपचाप लेकिन आप बैठो। जैसे बोलना आप चाहते जैसे हो, बोलो। लोग जो इस तरह नहीं, आप हम तो बोल रहे हैं, लेकिन बीच में जो आप ये तुम्हारा कोई नहीं, ये कोई चलिए। तुम्हारा बॉम्बे में कोई मवाली का अड्डा नहीं है, समझे? अच्छा, मुझे जरा ब्रेक पे औकात में जाना रह है, के बात करो। पर्सनल नहीं तुमको हो रहा। आप मुंबई गए मवाली, हमें तुम्हें ठीक कराना आपको आता है, समझे? ये मवालीगिरी का तुमको ठेका ठीक तो वही आप कर लोगों ने देंगे, लेके मुंबई रखा में है। वही गाड़ मैं देंगे तो तुमको। एडवोकेट हूँ। अगर नहीं, ये ज्यादा- गलत है। ज्यादा तुमने अगर कहाँ किसको गाड़ देंगे? भाई, डिबेट है भाई। लेके रखा है। कहाँ किसको गाड़ देंगे जफर भाई, ये क्या बात लैंग्वेज सुन रहे थे तुम, यहाँ मवालीगिरी मत करो। नहीं जफर भाई, ये अरे क्या बात कर रहा है ये? तुम मवालीगिरी मत करो। क्या है ये? क्या गुंडों को बुला के रखा है अमन भाई आपने? मवालीगिरी ये भाषा क्या है? इनका किस तरह की भाषा सुन का रहे हैं। ये कोई दादागिरी का जगह है क्या? ये कोई दादागिरी? एक छोटा सा ये कोई ब्रेक ले रहा दादागिरी का जगह है क्या? मैं हूँ, तो छोटा सा शांति ब्रेक से ले रहा हूँ। सुना नहीं, देते कहाँ हैं। किसको गाड़ देंगे कुछ नहीं, छोटा सा ब्रेक तुरंत ये आपका गली का नाका है क्या? छोटा सा ब्रेक।